बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उसैर हूँ। नाज़रीन, जब मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से जेल में हैं, वो मर्ज़ी से बाहर आएंगे क्योंकि वो इस वक्त निज़ाम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो पा रहे। निज़ाम बल्कि उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। अब मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि अब रहाई की कंफर्मेशन्स की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि ताकतवरों ने इस वक्त अपना फैसला तब्दील कर लिया है। ये दावा कहाँ से सामने आया? इस फैसले का ऐलान बाकायदा तौर पर कर भी दिया गया है और इमरान खान की वापसी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये तमाम तर तफसीरात जो हैं वो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से खबर है कि उन्होंने इमरान खान को क्या अंदर की बातें वो बताने जा रही हैं और ये मुलाकात बहुत अहम है और इस मुलाकात के बाद फैसला कुन दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के लिए ये मुश्किल की घड़ी है जो बाहर बैठकर सियासत कर रहे हैं और इमरान खान जेल में है। लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा ने कहर ढा के रख दिया है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर की अंदरूनी मुलाकात की जो अहवाल है, एक मुलाकात हुई है लाहौर में, उसकी गूंज है, उसका अहवाल हमारे तक पहुंचा है, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जस्टिस जायशा अफरीदी के मुतल्लिक खबर है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम तो कर ली, लेकिन उसमें इतने फ्लॉज मौजूद हैं। हुकूमत ने वो सारा कुछ करके देख भी लिया, लेकिन जस्टिस जायशा अफरीदी ने आकर 3-4 बड़े फैसले कर दिए और उन 3-4 इक़दामात के बाद हुकूमत परेशान कि हमने तो अपने हाथों से जस्टिस जायशा अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया, वो तीसरे नंबर के जज हैं, तो उसमें तो एहसास महरूमी होनी चाहिए और वो हमारी बात मानेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन जस्टिस जायशा अफरीदी के 3-4 इक़दामात ने इस वक्त हुकूमती वानों में हलचल मचा कर रख दी और वो परेशान है कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आईनी बेंच का सरबराह ना लग जाए, तो उनका रास्ता रुकना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत अब की कैंपेन भी सोशल मीडिया पर चलवा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला रही है कि जस्टिस मंसूर को और जस्टिस मुनीब अख्तर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए क्योंकि उनका जूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस लग चुका है, इन दोनों को सुपरसीड होना चाहिए। तो ये ज़ात का मसला नहीं है जनाब, ये आइन का मसला है, ये अदलिया की साख का मसला है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी ज़ात के लिए कि वो चीफ जस्टिस नहीं बने, वो मुस्ताफ़ी होकर घर नहीं जाएंगे बल्कि वो हुकूमत की बैंड बजाएंगे। अब एक जानिब तो जनाब ये खबर है, लेकिन दूसरी जानिब आपको मैं जब बता रहा हूं कि एक मुलाकात की अंदरूनी कहानी जब मैं ब्रेक करने जा रहा हूं कि पिछले जो व्लॉग है उसमें मैंने आपको बताया कि बिलावल भुट्टो जो है वो शहबाज शरीफ के घर पहुंचे हैं और ये मुलाकात ताइसी तरमीम के हवाले से हो रही है। और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पर तो बिलावल भुट्टो ने आज पोलो मैच देखना था, लेकिन वो मैच नहीं देखा गया उनसे और वो अचानक से शहबाज शरीफ के घर पहुंचते हैं, वहां पर कुछ अहम तरीन मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में जो अंदर खाते जो डिस्कशन हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिस जायशा अफरीदी के जो इक़दामात हैं उसके बाद सूरत हाल ठीक नजर नहीं आ रही। उसके बाद हुकूमत जो है परेशान है और इसी वजह से वो ताइसी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है। अब ये मुलाकात के अंदर बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है उसके अंदर मौजूद था जब ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में के हवाले से जो खबर है कि इस मुलाकात में अंदर खाते जस्टिस जायशा अफरीदी के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि जनाब जो उन्होंने इक़दामात किए हैं वो हमारे मकसद के नहीं हैं बल्कि उन्होंने हमारे लिए जो है वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तब्दील कर दी हैं। और दूसरी जानिब अब जो 27वीं तरमीम है उस पर भी हुकूमत का इत्तफाक हो चुका है। उसके लिए MKN और JUI को जो है वो इत्माद में लेने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। तो अब एक बार फिर से इस्लामाबाद के अंदर सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है कि 27वीं तरमीम आपने लानी ही लानी है। हुकूमत ने जनाब इसका फैसला कर लिया है। अब आ जाए कि इमरान खान की रहाई को लेकर एक बड़ी अहम खबर है कि ताकतवरों के फैसले तब्दील हो रहे हैं, इमरान खान की वापसी की खबरें सामने आ रही हैं और फिर बात करेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि वो क्या अंदर की बात खान को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले चलें बुशरा बीबी की बात कर लेते हैं, फिर खान साहब की रहाई की बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी जो है वो अब इमरान जेल से बाहर आ गई। तोशाखाना 2 केस में जनाब उनकी रिहाई सामने आती है, उनको वहां पर जो उस केस में जमानत पर रिहा किया जाता है। किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डल रही थी तो लिहाजा उनको रिहा कर दिया गया। तो उस वक्त के अंदर जनाब अंसार अब्बासी साहब ने भी इस हवाले से दावा किया कि बुशरा बीबी जो है वो किसी डील के तहत जो है वो रिहा नहीं हो रही बल्कि मेरिट के ऊपर रिहा हुई। और इसी तरह से
हुकूमती मशीर और वजीर भी यही बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी जो है वो किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आ रही। अंसार अब्बासी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमारे एक जरिए ने बताया है कि अगर वो डील के नतीजे में बाहर आती तो वो ज़मान पार्क में बनी गला रहती, वो पेशावर क्यों मुंतकिल होती हैं, तो उनको पेशावर मुंतकिल होना पड़ा। अब इमरान खान के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी 28 अक्टूबर को कल समाअत होने जा रही है, सोमवार के रोज, और ये 3 अक्टूबर को आखिरी समाअत हुई थी। अब उसके बाद पहली समाअत अडयाला जेल में इमरान खान की होने जा रही है। 29 अक्टूबर को तोशाखाना 2 केस की समाअत है, और इन दोनों केसेस के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी मुलजमा हैं, और उनको भी शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, और पेशावर से वो अडयाला जेल आएंगी। अडयाला जेल की अदालत में ही ये ट्रायल जो है वो तोशाखाना 2 का और जो है वो जनाब 190 मिलियन पाउंड केस का चलेगा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इस्तदा भी कर दी है कि नैब तरमीम आने के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में आपका दायरा अख्तियार नहीं है, ये केस में आप तफ्तीश नहीं कर सकते, तो लिहाजा इस केस को जो है वो इससे बर्खास्त किया जाए तो 190 मिलियन पाउंड केस यहाँ से उठ सकता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म तो जारी कर दिया है जज नासिर रवेद राना साहब को कि आप जो है वो इस केस के अंदर ट्रायल मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन 28 अक्टूबर को भी बुशरा बीबी अडयाला जेल जाएंगी, इमरान खान से मुलाकात करेंगी, और 29 अक्टूबर को भी वो जाएंगी अडयाला जेल में और इमरान खान से बात करेंगी। अब जहाँ जो बाहर की पार्टी की सूरत हाल है, पार्टी तितर बितर है। सलमान अकरम नडर ने पार्टी का इजलास बुलाया, उस पर शहबाज गिल को जो बैरून मुल्क बैठे हुए पीटीए के लोग, जनाब कासिम सूरी साहब, उसके अलावा शहरियार अफरीदी साहब, जनाब इनको उस इजलास के अंदर मदऊ नहीं किया। ये पार्टी का मेन फेस है। सलमान अकरम नडर जो है वो कल के बच्चे हैं पार्टी के अंदर, लेकिन ये 3 लोग जिन्होंने मारे खाई हैं, शहरियार अफरीदी, कासिम सूरी, शहबाज गिल, ये पार्टी का मेन फेस है। आपने इनको इजलास के अंदर नहीं बुलाया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि वो 3 लोग जो हैं वो इमरान खान की राय के हवाले से सवालात पूछते थे, सख्त सवालात पूछते थे, और इस वजह से सलमान अकरम नडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इजलास के अंदर इनको मदऊ नहीं किया। अब जब ये सारी बातें पार्टी की जाएंगी, इमरान खान के साथ उनके पास बिल्कुल उनकी अहलिया पहुंचाएंगी, कोई वकील नहीं पहुंचाएगा, कोई सहाफी नहीं पहुंचाएगा, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि खुद इमरान खान की अहलिया पार्टी पोजीशन से इनको आगाह करेंगी। तो आप अंदाजा करें इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। इमरान खान साहब इनके हर चीज इनकी टाइट कर देंगे। खान साहब को पता है कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो है मजीद जाकर उनको ब्रीफ करेंगी, बताएंगी उनकी सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है, कौन कॉम्प्रोमाइज है, कौन कहां पर क्या सियासत खेल रहा है। बुशरा बीबी साहिबा को इस हवाले से ब्रीफ भी किया जा रहा है। उन्होंने जराए बता रहे थे कि एक इजलास तलब है कि वहां पर बुशरा बीबी साहिबा जो है कुछ ब्रीफिंग लेंगी और जाकर वो खान साहब को बताएंगी। तो वो जनाब अंदर खाते जो वो जाकर कल इमरान खान से मुलाकात करके कुछ अहम ब्रीफिंग जो है वो खान साहब को भी इस हवाले से जनाब दी जाएंगी। तो ये फैसला कुल मुलाकात है 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की। अब दूसरी जानिब खान साहब की रिहाई के हवाले से जो खबर है, हामिद मीर साहब ने तहलका खेज दावा किया। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के सामने अब तक 3 बड़ी डीलें रखी गई। खान साहब ने तीनों डीलें जो है मुस्तरद कर दी। खान साहब ने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा। पहली डील थी इमरान खान को दी गई कि हम सरकारी डॉक्टर्स के जरिए, पीएम को डॉक्टर्स के जरिए कह देंगे कि आपकी तबीयत खराब है, आप जो है वो जेल में सख्त बीमार हो चुके हैं, तो लिहाजा आपका इलाज पाकिस्तान मुमकिन नहीं है, तो हम आपको बैरून मुल्क भेज रहे हैं, वहां आपको रेफर कर देंगे, आप 3 साल वहां पर गुजारें, 3 साल गुजारने के बाद आप पाकिस्तान आए, सियासत का आगाज आप करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैं मर जाऊंगा, मैं ये डील करके मुल्क जो है पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। खान साहब ने वो डील लेने से इनकार कर दिया। फिर दूसरी डील का कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, सियासत के अंदर इंटरफेरेंस ना करें, हम आपको हुकूमत भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये सारा कुछ ना करें। इमरान खान ने कहा कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो अपनी मर्जी की सियासत करूंगा। तो यूं खान साहब ने ये तीनों डीलें जो है मुस्तरद कर दी हैं। 3 बार डील की ऑफर्स हुई हैं। खान साहब को 3 बार मुज़ाकरात की ऑफर्स हुई हैं। मुज़ाकरात तो चल रहे हैं अली बिन गंडापुर के जरिए और बहुत सारे बैकेंड के ऊपर। इमरान खान साहब बात कहते हैं कि जनाब मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर मैं डील लेकर जेल से बाहर नहीं आऊंगा। तो ये 3 बार खान साहब को डील की ऑफर्स बकौल हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है, लेकिन खान साहब जो है वो अब तक नहीं मान रहे। तो इससे नजर आता है कि ताकतवरों के फैसले तब्दील हो रहे हैं। ताकतवर ये समझते हैं कि अब इमरान खान साहब को हम जेल में रखकर अपना सियासी तौर पर जो है नुकसान कर रहे हैं। अब तक कर इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नंगा अपने लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।